अच्छा, अभी जितना समझाते हैं ना स्वामी जी, एकदम विजन क्लियर होते जाता है। अभी जितना समझाते हैं, लेकिन पता नहीं सत्संग खत्म होता है, फिर 2 दिन 4 दिन होता है, फिर लगता है वहीं पर आ गए। सफोकेशन जैसा होता है। ज्ञान को फॉलो करते हैं तो उतना क्लियरिटी विजन के साथ नहीं हो पाता। वही मैंने पहले भी बीच में कहा, हर ज्ञान को अपडेट करना पड़ता है। अगर ये बच्चा जो ज्ञान जानता है, जो भी ज्ञान आज उसके पास है टेक्निकल, अगर वो 5-10 साल के लिए यूज नहीं करेगा तो क्या होगा? तो भूल जाएगा। क्या होगा? आउट ऑफ मार्केट। तो सिंपल बात है ना, जो चीज की प्रैक्टिस नहीं होती है वो अपने आप साइलेंट हो जाता है। तो करते तो है ना, जीवन व्यवहार में तो करते हैं ना स्वामी जी। तो अगर करते हैं तो वो लाइव रहेगा, नहीं करे तभी तो पजल है। जब आप विज्ञान का उपयोग करते रहोगे तब तो लाइव रहेगा ना, नहीं करोगे तभी लाइव नहीं रहेगा ना। वही तो मैंने आपको समझाने की, ये एग्जाम्पल से वो समझाने की कोशिश किया। जब हम उपयोग नहीं करेंगे अपने आप क्या हो जाएगा? साइलेंट। चला नहीं जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट का मतलब होता है शांत हो गया, अनएक्टिव। अनएक्टिव ही शांत। अनएक्टिव सत्ता में है मगर एक्टिव नहीं। उपयोग करने लायक उसमें पावर नहीं रहेगा। उपयोग ही पावर तो है। आप पावर है, आप नहीं करते तो क्या नहीं होगा? कर रहे हैं। ये हुआ क्या है स्वामी जी, ये समझ में आता है साफ साफ कि हम नॉलेज को ही उपयोग मान लिए हैं। जो नॉलेज मिला है हमको ना, उसी को उपयोग मान लिए हैं, इसलिए सब पजल हो रहा है। नॉलेज वो उपयोग नहीं है, नॉलेज वो आपको मिला, वो आपका उदय कर्म है जी, जो संजोग से मिला। क्या मिला? संजोग से। मगर आप उपयोग नहीं करोगे तो वो नॉलेज सिर्फ ये बर्थ के लिए है, आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं। क्योंकि जो आपका पुण्य था मिल गया, पिछला का पुण्य मिल गया, जो आज मिला है वो नेक्स्ट बर्थ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि वो तो रिजल्ट आ गया। फिर रिजल्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, अभी एग्जाम का रिजल्ट आएगा। अभी आपको जो ज्ञान मिला उस समय वो ज्ञान का आपने उपयोग किया तो वो एग्जाम दिया कहे, तो उसका क्या आएगा फिर? मगर आपने उसका उपयोग नहीं किया तो रिजल्ट तो आ गया आपको। इसी में आ गया आपका। तो रिजल्ट का रिजल्ट नहीं आया। स्वामी जी, वेरी सिंपल बात है। यहाँ कोई गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी बात ही नहीं है कि कोई कहेंगे कि मेरे को समझ में नहीं आती है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति या गुरु या क्रियाकांड की बात नहीं है। यहाँ प्योर कुदरत का जो कानून है, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसी की बात है। और उसी की बात को समझना है, उसी की बात को उपयोग करना है, उसी बात को अनुभव करना है। और ये सब बातें दृष्टि की है, मन वचन काया की नहीं। तो दुनिया या तो धर्म या धर्मगुरु जो भी बात करेंगे वो मन वचन काया के कनेक्शन में बात करेंगे, या मन वचन काया का कनेक्शन की बात नहीं है कि आपको मन से ये सोचना है, जबान से ये बोलना है, शरीर से ये करना है। ये बात है ही नहीं। आप समझे? तो अर्जुन भी लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद उसी अवतार में उन्होंने मुक्ति पाई। क्यों? क्रिया से या दृष्टि से? तो कीमत किसकी है? दृष्टि की। और समाज कीमत किसकी करते हैं? क्रिया। बस यही है। हमको दृष्टि बदलना है, मन वचन काया को तो बदल नहीं सकते। और वो प्रयास करते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जितना जितना स्वामी जी, ये जितना जितना समझ में आता है कि मन वचन काया अलग है और इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, इससे पुरुषार्थ नहीं हो सकता ऐसा करके, उतना उतना थोड़ा मुक्तता का अनुभव हुआ है। होता है, होता है। क्योंकि दृष्टि से उपयोग करने पर ज्यादा मुक्तता लगता है, आसान लगता है। नहीं तो मैकेनिकली जैसे कि विधि करना ही है वाला करना है, ऐसा तो थोड़ा बंधन जैसा लगता है वो। अब इसमें परिस्थिति के हिसाब से समय मिला तो कर लिए, नहीं मिला तो अगर विधि मन वचन काया से अगर विधि होती भी है, हाँ, हमको अपना डूअरशिप निकालना है। जी, क्या निकालना है? कर्तापन निकालना है बस। बोले ना, विधि करे, दिन में 5 बार करे, अपने को क्या तकलीफ है? हाँ। नहीं करने को ये शरीर 1 बार खाना खाए या 5 बार खाना खाए, आपको क्या तकलीफ है? ये भी तो उनका संजोग है। पूरे दिन मौन रहे
या बोलता रहे, आपको क्या तकलीफ है जब आप बोलने वाले नहीं है या मौन रहने वाले भी आप। यही दृष्टि को तो खिलाना है स्वामी जी, इसको यही develop तो मैं करना है। बात करता हूँ। हम मन वचन काया की क्रिया से इतने तन्मयाकार हो जाते हैं ताकि क्रिया के ही हम मालिक बन जाता है और वही हमारी अज्ञानता है और वही भुगतान बन जाती है। इसी दृष्टि को डेवलप चलो करना करो है। आदेश देते हैं, वचन काया को आदेश नहीं देते चलो करो विधि करो, अंदर से बोलते हैं कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये आदेश देने वाला तो जो है कि कौन है फिर? वो प्रतिष्ठित आत्मा है, मगर देखो अभी ये बात आप रखोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये मन वचन काया का कंट्रोल कुदरत नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा हो जाएगा स्वामी। फिर सिद्धांत खत्म हो जाएगा। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा हो जाएगा। जो बात मेरे को नहीं बोलनी चाहिए वो मैं नहीं बोलता हूँ जानने के बावजूद, सिद्धांत खत्म हो जाएगा। अभी अच्छा खुलासा हो गया। वही बताया ना, देखो भी इतनी गलती हुई है। मैंने 25 साल तक अभी जो लोग समझा रहे हैं ना टीवी में, जो लोग समझा रहे हैं जितने भी, एक नहीं बहुत सारे आप समझ रहे हैं हाँ। और सबका अंदर आता है। हाँ। ये जो बता रहे हैं ये सब मैं 25 साल तक मैंने बताया सबको, इसलिए मेरा पास वो ज्ञान नहीं ऐसा नहीं है, मगर जब मैं विज्ञान को पेश करना चाहता हूँ तो ये बात बीच में नहीं आती, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज फिर रहोगे, समझ में ही नहीं आएगा। फिर समझ में नहीं आएगा। फिर उसमें तो मन वचन काया को मैं ही चलाता हूँ ऐसा रहेगा। वही तो फिर गलती हो जाएगी। जैसे फिर तो यही रहता है ना स्वामी जी कि मन वचन काया को मैं जैसे कमांड कर रहा हूँ वैसे चल रहा है, मतलब मेरे कहने पर ये चल रहा है, ऐसा वही रहता है। फिर वही भ्रांति जी। रहेगी जो पहले भी भ्रांति थी, मैं चलाता हूँ अभी भी वही भ्रांति रहेगी। आखिर भ्रांति को तोड़ना वही तो विज्ञान है। जी अभी क्लियर हुआ ना स्वामी जी। तो देखो कई सारी बातें ऐसी है कि मैं व्यवहार दृष्टिकोण से जानता हूँ, क्योंकि अभी उसी ज्ञान मगर को हम मैं लोग क्यों उठा पेश रहे हैं। नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपके अज्ञान को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ। आप समझे, नहीं तो फिर विज्ञान की जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी, फिर वही द्वंद्व रहेगा। वो कहेंगे आप मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रत्न है, वो भी बोलेंगे मन वचन काया तो प्रतिष्ठित आत्मा से चलता है, वो भी मानोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आप समझे कि नहीं? और जैसे वो एक बोलते हैं ना अवस्था के बारे में, दिखाई एक मिनट। जैसे अनंत ज्ञों को जानने में परिणमित हुई अनंत अनंत अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध सर्वांग हूँ। शुद्ध। और एक शब्द और है, ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। द्रव्य से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। तो ये जो अवस्था ज्ञाता, मैं हर तरीके से तो इसी को थोड़ा सा व्याख्या करके बताइए। नहीं, वही व्याख्या मैंने सिंपल भाषा में बताया है। ये दादा भगवान का जो सेंटेंस है उन्होंने गूढ़ भाषा में बताया है और वही बात मैंने सिंपल भाषा में बताई है ताकि आम लोग इसको समझ सके। ये द्रव्य गुण पर्याय की बात करूंगा तो आप उलझ जाओगे, इसीलिए मैंने कहा मन वचन काया की हर अवस्था और अंतस्करण जो डिस्चार्ज है उसकी हर अवस्था वो कुदरत रखना है, और वही उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय बताया। तो फिर आप उलझ जाओगे। ये शास्त्रीय शब्द है, क्या है, शास्त्रों के शब्द है, उसमें आप उलझ जाओगे। तो मैं हो सके इतना ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई मेरे को प्रश्न करेंगे तो उत्तर के रूप में मेरे को बोलना पड़ता है, मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ ताकि आम लोग इसको नहीं समझ पाए। ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करूं, ऐसी मेरी सोच रहती है। तो ये वाक्य ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुख से जो निकला है वो वाक्य सिद्धांतिक ही है, ऐसा नहीं कि सिद्धांतिक नहीं है, मगर आम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी भाषा कैसी होनी चाहिए, सिंपल और वो उपयोग में होना चाहिए। जैसे दादा भगवान ने कहा व्यवस्थित शक्ति, कहा क्या नहीं, पूरी सृष्टि व्यवस्थित शक्ति चलाती है, मगर कितने लोग समझ पाए, नहीं समझ पाए। बस इसीलिए मैंने कहा कुदरती कानून, कुदरती कानून आने कुदरती रचना, बस। तो यहाँ मैंने शब्द इसीलिए परिवर्तन किया ताकि लोग समझ सके। आप समझे ना, ये शब्द गलत है ऐसा बोलने के लिए मैंने नहीं कहा है, मगर लोग समझ सके इसीलिए।
इसलिए मैंने उसको आसान कर दिया। तो ये सिंपल। लोक भोग्य भाषा है। क्या है? लोक भोग्य भाषा में मैं बात करता हूँ। उन्होंने आध्यात्मिक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में बात पेश किया है, तो आम लोगों को समझ में नहीं आती है। आप समझे ना? उन्होंने कितनी बार कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो सिद्धांत है, हाँ, सिद्धांत। ये उन्होंने कहा, मगर कितने लोग समझ पाए? नहीं समझ पाए। मनोवचन काया से क्रिया करते, उसको ही पुरुषार्थ मानते हैं। आज भी मानते कि नहीं मानते? तो इसीलिए मेरे को बोलना पड़ा वही वाक्य को चेंज करके कि मन वचन काया की, मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। वो क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि वो नहीं समझ सके, इसीलिए। वाक्य गलत नहीं है, लोग नहीं समझ सके, इसलिए लोग समझ सके उसी भाषा में मैंने शब्द प्रयोग किया। सिद्धांत तो सिद्धांत ही होता है, मगर भाषा ऐसी होनी चाहिए लोग समझ सके। ये प्रतिष्ठित आत्मा ही बोलती है ना बार बार क्या? कि मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। वो बोलती नहीं है, मतलब महसूस बोलती है फीलिंग प्रकृति। उनके पास दृष्टि है, दृष्टि। सोचना, समझना, निश्चय करना, भाव करना, ये प्रतिष्ठात्मक काम है। और बोलना, क्रिया करना, ये प्रकृति का काम। दोनों का रूट क्या है? अलग है। ये कुछ भी नहीं बोलेंगे मुंह से, तो भी मैं अंदर समझ सकता हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर ये नहीं बोले तो भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भी प्रतिष्ठित आत्मा ही बोलती है। समझती है। बोलती शब्द में मत कर। बोलती मतलब गलती मतलब इंटेंशन मेरा वही है। कोई बात नहीं, मगर मेरे को क्या क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो रिकॉर्ड होगा तो लोग उल्टा समझेंगे। आपके दिमाग में बोले भाषा और ज्ञान दोनों अलग है, मगर प्रिंसिपल आपको मालूम है, मगर सुनने वाला तो ये कहेगा कि स्वामी जी ये कहते हैं। तो मेरे को क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है। तो बहुत क्लियर है। और इसीलिए कई सारे महात्माओं की, मुमुक्षुओं की, जिज्ञासाओं की ये भाग्य भावना के मुताबिक आज यही विज्ञान टीवी पे आया। मेरे अकेले की भावना नहीं, हजारों लोगों की भावना कि आखिर ये इतना सरल विज्ञान, सहज विज्ञान, बिन सांप्रदायिक विज्ञान, धर्म संप्रदाय, धर्मगुरु क्रियाकांड से पर ऐसा विज्ञान अगर लोगों के सामने पेश होता है तो हजारों लाखों लोगों की दृष्टि परिवर्तन हो सकती है। और इसी भावना से ये सबके सामने आया है, ये सिर्फ मेरे अकेले की भावना से नहीं आया है। और ये सच्चाई जो है सनातन सत्य के रूप में, इसको कोई बदल नहीं सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते, वो अलग बात है, अज्ञानता के बस, मगर इसको बदल नहीं सकते क्योंकि ये सिद्धांत सनातन है, ये मेरा नहीं है। ये पिछला जितना जन्म लिए हैं वो सब क्या ज्ञेय रहा है? पिछले जन्म लिया है, पिछला जन्म में जहाँ जहाँ मरी आत्मा जिसमें जन्म लेती गई है, वो सब आत्मा को ज्ञेय के रूप में अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं, उसी को उसका ये क्लेरिफिकेशन है क्या कि अनंत ज्ञान को जानने ज्ञेय क्या है? अभी अनंताग्नियों को जानने के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो ये अवतार या पिछले अवतार ऐसा नहीं है, मगर जितना जितना ज्ञेय है, अभी ज्ञान के आधार से ज्ञेय शब्द का प्रयोग किया और दृश्य के आधार से दृष्टा शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान के लिए और दृष्टि। हाँ, तो ज्ञान यानी ज्ञेय और दृष्टि, ज्ञेय और दृष्टि, ये दोनों क्या चीज है पहले समझो। ये जो आपको चीज दिखती है ये दृश्य है, पहले क्या है? दृश्य है। 1 साल का 6 महीने का बच्चा भी उसको देख सकता है कि नहीं देख सकता है? देख सकता है, मगर उसके पास ज्ञान नहीं है कि ये रुमाल है जो आपके पास है। तो ये रुमाल है वो ज्ञान के आधार से ज्ञेय है, और सिर्फ ये आकार है, दृश्य है, उसके आधार से आपकी दृष्टि है।
दृष्टि के आधार पर दृश्य है, दृष्टि के आधार पर दृश्य है और ज्ञेय के आधार पर ज्ञान है। समझ में आता है? पदार्थ एक ही है, दृश्य भी है और ज्ञेय भी है। स्पष्ट रूप से जानना वो ज्ञान है। या उसको आइडेंटिफाई करना, स्पेसिफिक। और आकार के रूप में तो कोई भी देख सकते हैं। वो ज्ञेय है। जैसे आप टीवी को देख सकते हैं, तो आप भी देख सकते हैं और एक टेक्नीशियन भी देखेगा, इसको ज्ञान है। इसको ज्ञान है कि आखिर ये टीवी कैसे बना है, जो हम नहीं देख सकते इसको, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। हम इसको दृश्य के रूप में देख सकते हैं, मगर टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान होना चाहिए उसके रूप में नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ये स्थूल ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान, ऐसा सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम ज्ञान होता है। तो जितना सूक्ष्मतम है इतनी उसकी रेडियस बड़ी होती है, और जितना स्थूल होता है इसकी रेडियस छोटी है। तो परमात्मा ब्रह्मांड को देख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्मतम है। जो स्थूल है उसकी रेडियस जैसे आंखों से दिखती है तो उसकी रेडियस लिमिटेड है, फिर दूरबीन से और अपनी अंदर की दृष्टि से पूरा ब्रह्मांड दिखता है, तो मगर वो सूक्ष्मतम है और ये दृष्टि स्थूल है। कैमरा की और स्थूल है। आप समझे ना? तो कहने का मतलब ये सब साइंस है, ये आध्यात्म विज्ञान है। जितनी दृष्टि स्थूल इतनी लिमिटेड, जिसमें सूक्ष्म इतनी विस्तृत होती है। हम सोच से अंदर की दृष्टि से पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, मगर आंख से तो लिमिटेड देख सकते हैं। आप समझे ना? तो ये आध्यात्म विज्ञान वो विशाल रूप में संक्षिप्त है, विशाल रूप में ही सैद्धांतिक है और संक्षिप्त है। तो दादा भगवान ने अपने जीवन में कहा है कि मैं पूरे ब्रह्मांड की हर अवस्थाओं में घूम के आया हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि दुनिया का कोई ऊपरी नहीं है। वो दुनिया में घूमे नहीं है, मगर पूरी दुनिया को सिद्धांत के रूप में समझ गया। तो सिद्धांत तो एक ही होता है, यहाँ जाओगे या पूरे ब्रह्मांड में जाओगे। तो सिद्धांत के रूप में पूरी सृष्टि को मैं घूम के अपनी दृष्टि से घूम के बताता हूँ कि ये दुनिया का कोई मालिक नहीं है। ये फिजिकली नहीं गए, ये आंखों से नहीं देखा है, ये ज्ञान दृष्टि से देखा है। That's it। कृष्ण भगवान ने भी ज्ञान दृष्टि से ही देखा था, जो अर्जुन को एक्सप्लेन किया। बाद में जब उसका पिक्चर आया तो स्थूल रूप में बताया, दृश्य के रूप में, कि पूरा ब्रह्मांड देखा। ऐसा नहीं है। वो ब्रह्मांड सिद्धांत से समझ में आ गया, तो सिद्धांत के बाद ब्रह्मांड नहीं होता है। फिर यहाँ है या कहीं भी जाऊंगा तो सिद्धांत तो वही रहेगा। सिद्धांत के रूप में पूरा ब्रह्मांड समझ में आ गया। वो जब उन्होंने भाषा में व्यक्त किया तो ये टीवी वाले बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड दिखता है उसको, पूरी पृथ्वी बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये तो स्थूल दृष्टि है। क्या है? स्थूल दृष्टि है, वो बच्चे की दृष्टि है, वो वास्तविक दृष्टि नहीं है। और फिर लोग ये देखेंगे तो वो यही मानेंगे कि कृष्ण भगवान ने पूरी सृष्टि को देख लिया। ऐसा नहीं है। उसमें एक प्रार्थना आता है, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, आपकी दृष्टि वही मेरी दृष्टि है। ऐसा एक पूरा प्रार्थना है। जी जी। तो हम उसको कभी देखे नहीं है, जाने नहीं है, समझे नहीं है, तो वो भाव कैसे पैदा होगा? सिमंदर स्वामी के प्रति प्रार्थना जो थी या तो है जी, वो सही नहीं है। शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना वो सही है जी। ये बार बार मेरे मन में आता था ये कि एक बाद में लोग क्या करते हैं, अपने आप जोड़ देते, बना देते हैं। तो इसो के है, कोई वहाँ सिमंदर स्वामी का नाम रख दे, कोई कृष्ण का रख देंगे, कोई महावीर का नाम रख देंगे, क्या होगा? नहीं, वो निश्चय, ये जो बोल रहे हैं वो निश्चय व्यवहार विधि में स्वामी जी, वो बाद में मैं सिमंदर स्वामी ने प्रार्थना याद नहीं आ रहा। उसने जिसको हमने देखा नहीं, सिर्फ नाम सुना है, उसके गुणों की भजन हम कैसे? सैद्धांतिक नहीं, वो श्रद्धा के रूप में सही है। श्रद्धा समझते हैं, श्रद्धा के रूप में बराबर है। सिद्धांत के रूप में तो जो मेरी दृष्टि है, मतलब आत्मा की, वही मेरी दृष्टि है।
तो ये कहने का मकसद है। जी। जो हम अभी जो लास्ट में जो प्रार्थना बुलाते हैं उसमें आती है। जी तो क्या आपका स्वरूप ही मेरा स्वरूप है और मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हाँ तो यही बात है, मगर ये आत्मा के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नहीं है। जी जी मगर लोग फिर व्यक्ति को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जैसे पहले आप शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना पढ़ोगे किताब के अंदर, तो वो दादा भगवान का नाम का उल्लेख है इसमें। जी आप देखो शुद्धात्मा की प्रार्थना के अंदर दादा भगवान के नाम का उल्लेख है। मगर लोग दादा भगवान को व्यक्ति के रूप में मानते हैं, तो मैंने इस शब्द को निकाल दिया, हे अंतर्यामी परमात्मा। क्या बता दिया, ताकि पजल नहीं रहे। तो मैंने थोड़ा करेक्शन किया है। क्या किया है, ताकि इन फ्यूचर कोई पजल में नहीं आए, क्योंकि ये दादा भगवान शब्द आज व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने तो अंदर के दादा भगवान की बात कहा है, जो ज्ञान दर्शन और चारित्र वाला है। मगर आज लोग जो दादा भगवान का शब्द प्रयोग करते हैं, वो कोट टोपी वाले को ही करते हैं। तो यही परंपरा अगर चालू रहेगी तो फिर संप्रदाय बन गया, और संप्रदाय के अंदर व्यक्ति के सेंटर में, व्यक्ति सेंटर में आ गया। क्या आ गया, तो इसीलिए मैं संप्रदाय मोड़ देना नहीं चाहता हूँ, इसको सनातन सत्य के फॉर्म में पेश करना चाहता हूँ। इसलिए हे अंतर्यामी परमात्मा बुलाता हूँ। ये दादा भगवान बोलते हैं तो फिर फोटो ही दिखता है व्यक्ति के, और फिर अंतर्यामी परमात्मा बोलते हैं तो अपने ही अंदर की बात है ना, फिर व्यक्ति तो है नहीं कोई। तो निधिध्यासन किसका हो, हम्म? दादा भगवान का कोट